जहां उनकी रूहें रहा करती थीं। सोचने वाली बात यह है कि इन अजीम अहरामों को 3500 साल कबल कैसे तामीर किया गया होगा, जब टेक्नोलॉजी और मशीन भी मौजूद न थी, जबकि आज के जदीद मशीनों का सहारा लेकर भी ऐसे पिरामिड्स बनाना नामुमकिन है। ये अहराम 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी बुलंदी 450 फीट है। पिरामिड की तामीर में इस्तेमाल किए गए हर पत्थर का वजन 2.5 टन से 3 टन तक है। इन पत्थरों को कैसे तराशा गया होगा और उन भारी भरकम पत्थरों को तराशने के बाद इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? क्या ये इंसानी हाथ कर सकते हैं? क्या इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई में चढ़ाना और उन्हें फिट करना मुमकिन है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अहराम को बनाने में ऐसे मैथमेटिकल प्रिंसिपल का इस्तेमाल हुआ है कि जब इस पिरामिड को बनाने का काम एक सुपर कंप्यूटर को दिया गया तो उसे मुकम्मल करने में उस कंप्यूटर को पूरे 1000 घंटे लग गए। इन पिरामिड्स की एक हैरत अंगेज बात यह है कि इन तमाम अहराम का दर्जा हरारत ज़मीन के एवरेज टेम्परेचर के बराबर यानी 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या आंधी तूफान, अहराम के अंदर का मौसम कभी नहीं बदलता। मुहक्किकीन के मुताबिक दरअसल पिरामिड इल्म नजूम के माहिरीन के लिए बनाए गए थे। बाज कहते हैं कि पिरामिड ज़लज़लों को रोकने का काम किया करते हैं और चंद साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि पिरामिड दरअसल पावर प्लांट है, जिसे कदीम मिस्री लोग तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। साल 1987 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इन्वेंटर डॉक्टर जो पार्क ने ग्रेट पिरामिड पर जाकर कुछ तजुर्बे किए, जिसमें उन्होंने पिरामिड के इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और रेडियो एक्टिव एनर्जी को नापा और ये नतीजा निकाला कि उन अहराम के आसपास एक एनर्जी फील्ड है जिससे हाइपर स्पेस में जाया जा सकता है। फिजिक्स की थ्योरीज भी ये कहती है कि इस कायनात के कुल 6 डायमेंशंस है और ये डायमेंशन अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां उन पिरामिड्स के जरिया सफर किया जा सकता है। जो ये साबित नहीं कर पाए, लेकिन मरने से कबल वो ये कहा करते थे कि अगर हम पिरामिड के राज को जान गए तो पिरामिड को एक टाइम मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2020 में स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने अहराम मिस्र को लेकर यह दावा किया कि उन्हें एलियंस ने बनाया है, जिसके बाद इंटरनेट पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इस तरह एलियंस पर रिसर्च करने वाले एक ग्रुप ने यह भी दावा किया कि अहराम मिस्र में दफन लाशें मार्स से आए खिलाई मखलूक के हो सकते हैं। उनका दावा है कि हजारों साल पहले मार्स पर रहने वाले एलियंस इस जमीन पर आए और जमीन पर उन्होंने हजारों सालों तक हुकूमत की थी। लिहाजा उनके एहतराम और तौकीर में उनके मौत के बाद लोगों ने उनके लाशों को दफनाने के लिए उन अहराम की तामीर की और वहां उनके मकबरे बनाए। एलियंस की वो कदीम सिविलाइजेशंस हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी